लॉर्ड, जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वचन देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु ने इस रीति में वापस आप लोगों के साथ यूट्यूब में प्रभु का वचन बांटने के लिए, बातें करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शायद आप लोगों ने बहुत प्रार्थना किया, इसलिए प्रभु ने कृपा किया, मार्ग खोला। सब प्रभु की ओर से होता है, तो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। आपका सबका प्रार्थना के लिए आभारी हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रियो, हमारा आत्मीय जीवन का शुरुआत नया जन्म से होता है करके हम सब जानते हैं। आत्मीय जीवन का शुरुआत नया जन्म से होता है। अभी जो भी व्यक्ति नया जन्म पाया है, नया जन्म पाया वो व्यक्ति उस अवस्था में बैठना है। एक बच्चा जन्म होने के बाद में वो बैठता है, क्योंकि उसमें जीवन है। तो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति में ओरिजिनल जीवन है, सच्चा जीवन कहने वाला या जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह उस व्यक्ति में जन्म हुआ या वो व्यक्ति यीशु मसीह में जन्म हुआ, दो प्रकार का जन्म है वहाँ। तो सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में ये बातों को हमें जानना है। उस व्यक्ति में यीशु मसीह का जन्म हुआ और वो व्यक्ति यीशु मसीह में जन्म हुआ, तो उस जीवन पाया हुआ व्यक्ति को बैठना है, बैठना है। आपको मालूम है, जब तक हमारा बढ़ोतरी नहीं होगा तब तक हम प्रभु का काम में नहीं आ सकता। तो आज बहुत लोग सही रीति में ना बैठने के कारण प्रभु का काम में नहीं आ रहा है, परंतु प्रभु का काम में हम आना चाहिए। स्वामी का इस्तेमाल में आने वाला एक पात्र बनना चाहिए। तो हमें बढ़ना है। तो आपको मालूम है कि अभी एक बच्चा जन्म होता है तो कम से कम 6 महीना वो माँ का ही दूध पीना करके दुनिया का मेडिकल साइंस बोलता है, क्योंकि और कोई भी दूध देगा तो वो बच्चे के लिए हजम नहीं होता, उसको कई बीमारी हो सकता है, कई प्रकार का बात आएगा। तो कम से कम 6 महीना वो बच्चा माँ का ही दूध पीना चाहिए। हाँ, कई उसके बाद में भी 6 महीने के मैं तो बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा पीने से उसको अच्छा हेल्थ रहेगा, अच्छा उसका मतलब तबीयत अच्छा रहेगा। मतलब वो बहुत बातों के लिए वो अच्छा बात है। खैर, उसी प्रकार हमें प्रभु में बढ़ने के लिए अभी वचन में आपको मालूम है, पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 2 वचन में हम देखता है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। मतलब बढ़ना है, हमें रोज बढ़ना है। किस लिए बढ़ना? अभी उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, मैं वो विषय अलग है, मैं उस विषय को नहीं लेता इधर, वो सिर्फ उस बात को हम लेता है बढ़ना। बढ़ने के लिए क्या करना? वजन रूपी दूध पीना। दूध किसको है? बच्चों को। अभी हम थोड़ा बढ़ने के बाद में फिर हमें खाना खाना है, वो भी क्या है? प्रभु का वजन है। ये वजन को खाने के रूप में भी हम लोग, इसका मतलब क्या है कि वजन की गहराइयों में जाना। और हम वजन की गहराइयों में नहीं जाएगा तो क्या होगा? छोटी छोटी बातों में हमें विरोधी फंसा सकता है, धोखा दे सकता है। क्योंकि आपको मालूम है आज मानव दुनिया में बहुत प्रकार का झूठे उपदेश है, उपदेशों का हवा में डगमगाया जाएगा। इसलिए हमें सही प्रकार, सही शिक्षण में हमें आगे बढ़ना ये बहुत जरूरी बात है। तो सभी लोग इस बात पर बहुत गौर देना है। हमको आपको मालूम है, जब एफेसियों का पत्र है उसका 4 अध्याय का 14 वचन में प्रेरित पौलुस इस बात में चेतावनी देता है। एफेसियों का पत्र 4 अध्याय उसका 14 वचन, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों की टग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश की हरेक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। देखा इसका मतलब क्या है कि अगर हम नया जन्म पाया, यदि हम सही प्रकार प्रभु में आगे नहीं बढ़ पाया तो क्या होगा? उपदेश की हवा आकर के हमको घुमा देगा, हमें हमारे आत्मीय जीवन को बिगाड़ देगा, है हमारा सच में हमारा प्रभु के साथ का संबंध को तोड़ सकता है। खतरनाक बात है। हमें रोज बैठना है प्रियो,
हमको बढ़ना बढ़ना कहाँ तक बढ़ना, उसके आगे लिखा 15 वचन में, उसकी उसी अध्याय का 15 वचन में 4 का 15, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है हाँ। अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। मसीह या सिर तक बढ़ना, हमें बढ़ना है, रोज बढ़ना है, सिर तक बढ़ना है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा आत्मीय जीवन में ये सच्चा बढ़ोतरी प्राप्त करना बहुत जरूरी बात है। और ऐसा नहीं है तो कई रीति में आज बहुत लोग बहुत उत्साह के साथ प्रभु में आने के बाद में कई झूठे उपदेशकों की शिक्षणों में बह करके, सत्य वचन से बह करके चला गया। बह जाने का बहुत बड़ा खतरा है। तो इसलिए हम लोग जैसा समय के अनुसार बढ़ोतरी पा रहा है कि नहीं, ये बात को जानना, क्योंकि हम सिर्फ आपको वजन बढ़ा सकता है, लेकिन आप प्रभु की संगति में बराबर बना नहीं रहेगा तो बढ़ाने वाला कौन है? बढ़ाने वाला प्रभु है। आपको याद होगा 1 कोरिन्थी 3 अध्याय 6 वचन में प्रेषित पौलुस बोलता है, मैंने बोया, अपोलोस ने सींचा और प्रभु ने बढ़ाया। प्रभु बढ़ाता है, बढ़ाने वाला प्रभु है। तो अगर हम प्रभु के साथ का सच्चा संबंध को जोड़े रहेगा तभी हम बढ़ेगा। बढ़ना हमें रोज बढ़ना है प्रियो। मैं कहाँ तक मेरे आत्मीय जीवन में मैं बढ़ पाता है, ये बात को हमें परखना चाहिए। आपको मालूम है आज भी बहुत लोगों को आत्मिक बातों का गहराई बात बताता है तो लोग समझता नहीं। ऐसा कोरिन्थ मंडली का अवस्था आपको मालूम है। 1 कोरिन्थी में 3 अध्याय का 1-2 वचन में आपको मालूम है कि प्रभु का दास बोलता है, मैं तुझे अन्न खिलाना चाहा परंतु तो अभी तक दूध ही पीने के लिए लायक है। कितना दुखदायक बात है ना। आप पढ़िए थोड़ा। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। देखो कितना दुख भरा बात है ना। कितना दुख भरा अनुभव है। आज भी हमारा आत्मिक अनुभव क्या है? आज हम प्रभु का वचनों को समझ पा रहे हैं क्या? जो भी सिखाया जाता है, मैंने देखा कई लोगों को मानो प्रभु का वचन सुनाता है, एक तो वो लोग सुनने के बाद में जल्दी भूल जाता है। दूसरी बात, वो लोग जो सुनने के समय में मानो उसको ध्यान करके ना सुनने का कारण वो समझते नहीं। प्रियो, अगर आप समझेंगे नहीं तो फिर ये वचन सुनने से क्या फायदा है ना। समझना चाहिए, समझने लायक के हमारे आत्मीय उन्नति होना चाहिए, बढ़ोतरी होना चाहिए। ऐसा अवस्था में नहीं है तो उधार पाया है तभी भी उसका 3 वचन जरा पढ़ना, 1 कोरिन्थी 3:3। क्योंकि अब तक शारीरिक हो। देखा, अब तक शारीरिक है, मतलब नया जन्म पाया है। वे लोगों का खूबी बोलेगा तो आपको मालूम है वे लोग बहुत प्रकार आत्मिक वरदानों से भरे हुए लोग थे। उसके 1 अध्याय में हम देखते हैं 1 कोरिन्थी 1 अध्याय उसका 6-7 वचन कि मसीह की गवाही तुम्हें पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं। देखा, ऐसे लोग थे, उनमें किसी प्रकार का वरदान की कोई घटी नहीं था। और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के बाद जोते रहते हो। बताओ है, अभी वो प्रभु यीशु मसीह की आगमन की बाट जोते हुए उस वरदानों में कोई कमी ना रहने वाला एक झुंड है। लेकिन तभी भी वे लोग आत्मिक गहराई बातों को समझने लायक नहीं था। वे लोग एक शारीरिक अवस्था में था। मानव जो प्रभु की आत्मा नहीं, ऐसे नहीं, आत्मा पाया हुआ लोग है, उद्धार पाया हुआ लोग है, प्रभु का मंडली के लोग है ना। कितना दुखदायी बात है। तो हमारे जीवन में हमें मानव इस उन्नति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रयोग यहाँ पर पत्रुस ने कहा था, अभी आपने देखा कि अभी जन्मा हुआ बच्चों की नायंद तुझे बैठने के लिए क्या करना? वजन खाओ पियो, वजन को पियो, वजन को खाओ। वचन प्रियो, वचन बोलेगा तो एक प्रकार यीशु मसीह है ना। यीशु मसीह का नाम क्या है? जब प्रकाशित वाक्य 19 का 13 वचन में लिखा है, उसको परमेश्वर का वचन कहता है।
प्रभु यीशु मसीह कौन है? वचन है ना, 19 का 13। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। देखा उसका नाम किसका बारे में बोला? प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। यीशु मसीह हमारे लिए पवित्र लहू बहाया। प्रभु यीशु मसीह का नाम है परमेश्वर का वचन। वही बात आदि में वचन था करके यूहन्ना का सुसमाचार में 12 अध्याय से हम पढ़ता है। 12 वचन में आदि में वचन था, वचन हुआ नहीं, वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। देखा वचन परमेश्वर है। और उसका 14 वचन में लिखा वचन देहधारी हुआ। देखा उस वचन देहधारी हुआ। आप देखिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को हम जो खाता है वो बनता है। हमें क्या खाना? हमें प्रभु यीशु मसीह को खाना है। रोज हमें यीशु मसीह को खाना। कैसा? वचन, ये वचन को प्राप्त करना, इस सत्य वचन को। प्रियो आपको हमारा नया जन्म पाया है, आपने जीवन पाया है। हमें वो जीवन में बढ़ने के लिए हमें उस जीवन को प्राप्त करते जाना। वो जीवन आज बहता है वचन के द्वारा। क्योंकि आपको मालूम है, मतलब यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय का 63 वचन में यीशु मसीह ने कहा, जो वचन मैंने तुमसे कहा वह आत्मा और जीवन है। वह आत्मा और जीवन है। देखिए जीवन में बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? आत्मा और जीवन जिसमें है वो वचन चाहिए। उस वचन को पा करके हमें आगे बढ़ना है। रोज रोज हमें वचन प्राप्त करने के लिए कितना हमें उत्साह चाहिए। आज वचन प्राप्त करने के लिए आप लोग में कितने लोगों को अच्छा दिलचस्पी है, उत्साह है? कहाँ तक आप वचन को चाहते हैं? देखिए एक सच्चा पवित्र जीवन, विजयी जीवन के लिए, प्रभु का लायक जीवन बिताने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने वाले जीवन बिताने के लिए इस वचन को हमें सबसे महत्व देना। आपको मालूम है ईयोब के जीवन में, ईयोब का किताब 23 अध्याय का 12 वचन पढ़ेगा तो ईयोब देने वाला वो गवाही बहुत सुंदर है ना। कई परिभाषा में इतना ठीक नहीं आया, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। ईयोब 23 अध्याय का 12 वचन, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कई अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। देखा, मैं उसका वचन को मेरा भोजन से बढ़ करके मैं उसको चाहा। देखिए बहुत सुंदर बात है प्रियो, मेरा भोजन से बढ़ करके। आज आपको मालूम है लोगों को भोजन बहुत अच्छा लगता है प्रियो। हमारे लिए ये सच में आत्मिक भोजन है। हमारा भीतरी मनुष्यत्व को बढ़ोतरी के लिए इस वचन का कितना गौरव है ये बात को जानना प्रियो। आज ये वचन को प्राप्त करके, इसलिए ईयोब एक सच्चा प्रभु का प्रसन्न करने वाला, प्रभु का दृष्टि में एक अनोखा भक्त बनकर के जीवन बिता सका। वचन को जो व्यक्ति महत्व देता है, आप नहीं देगा, प्रभु देता है ना, परमेश्वर देता है ना। 138 वचन संगीता का दूसरा वचन की आखिरी भाग में हम पढ़ता है, प्रभु ने उसके नाम से बढ़कर के वचन को महत्व दिया। प्रभु वचन को इतना महत्व देता है तो भक्त को महत्व देना ही देना है ना। 138 का 2, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। महत्व दिया, वह अपने नाम से अधिक महत्व दिया। प्रियो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, ये वचन में इस, क्योंकि हमारा आत्मीय जीवन को उन्नति के लिए ये बहुत ही जरूरी बात है, इसलिए मैं इसके ऊपर आपको खास कुछ बातें बताना चाहूंगा। वो क्या है, हम वचन के द्वारा पालन पोषण होना बहुत जरूरी बात है, परंतु इस वचन को हमें कार्य में लाने के लिए 4 बातों की जरूरत है। 4 बातों की जरूरत है। क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहली बात, हमें उस वचन पर विश्वास करना। जो वचन हम प्रभु का वचन सुनता है वो वचन पर विश्वास करना। दूसरी पॉइंट, हम उस वचन को मानना, उस वचन को मानना। तीसरी बात, उस वचन को अपना हृदय में रखना, अपना हृदय में रखना। 4वीं बात, इस वचन को हम एक दूसरे को देना। देखिए
अभी इस वजन के साथ का हमारा सबसे अनोखा जिम्मेवारी का महत्वपूर्ण चार बात मैं आपको बताया। आपको याद आया? याद नहीं आया तो मैं और एक बार आपको बताता हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सच्चा रीति में, सही रीति में प्रभु में बढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपको इस वचन बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह है। इस यीशु मसीह, पहले बात यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना या वचन पर विश्वास करना, प्रभु के वचन पर हमें विश्वास करना, मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। तो और दूसरी बात, उस वचन को मानना। प्रभु ने, कल भी मैंने आपको ये बात के बारे में बताया था, प्रभु का वचन मानने से बढ़कर के प्रभु को संतोष करने वाला और कोई बात नहीं। प्रभु का वचन को मानना, अगर प्रभु का वचन नहीं मानेगा तो प्रभु को इतना दुख देने वाला और कोई बात नहीं है, और वो हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं। तो इसलिए हम प्रभु का वचन को मानना। तीसरी बात क्या है कि इस वचन को अपना हृदय में रखना। ये बहुत अनमोल बात है, इस वचन को अपना हृदय में रखना। चारवीं बात, इस वचन का प्रचार करना या ये वचन दूसरे को देना, बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसका बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, क्योंकि क्या है कि मतलब हमारे जीवन में अगर हम वचन में विश्वास नष्ट हो गया तो हमारा विश्वास ही जीवन खत्म हो गया। आज प्रभु हमसे बात करने वाला एकमात्र माध्यम क्या है? ये वचन है। इसलिए ये वचन जब भी हमारे पास आएगा, हम लोग उसको विश्वास करना चाहिए। अगर हम विश्वास नहीं करेगा, हम प्रभु के काम में नहीं आएगा, हम एक निष्फल अवस्था बन जाएगा। प्रियो, ये प्रभु का वचन है। इस प्रभु का वचन पर हमें विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। वचन में लिखा हुआ हर एक बात वैसा ही है। इसलिए प्रभु का वचन पर हमें पूरा दिल से विश्वास करना। आपको मालूम है, जब रोमियो का पत्र 3 अध्याय 3 वचन में एक मतलब एक बात कहता है, रोमियो उसका 3 अध्याय का 3 वचन, यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? देखा, कुछ लोग विश्वास नहीं किया, विश्वास करने के लिए तैयार नहीं, वचन को मानने के लिए तैयार नहीं। अगर ऐसा कुछ लोग करेगा तो भी क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? हाँ प्रियो, परमेश्वर का सच्चाई या प्रभु का यह वचन ये व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु का वचन जो भी लिखा हुआ प्रियो वैसा ही रहेगा। ये वचन ऐसा कि ऐसा पूरा होने वाला है। वचन पर विश्वास करना सबसे बड़ी बात है। मतलब एक व्यक्ति एक सच्चा मसीह जीवन बिताना चाहते हैं तो उसका मसीहत का नेव एक प्रकार बोलेगा तो वचन है। जब भजन संगीता के 8:3 में लिखा है, यदि नेव हिल गया या ढल गया तो धार्मिक कैसा खड़ा रहेगा? है नेव प्रियो, ये सत्य वचन कितना अनमोल बात है। ये सत्य वचन को हमें विश्वास करना। प्रभु कहता है वो बात वैसा ही रहेगा। आज बहुत लोगों के जीवन में क्या हुआ, उन लोगों ने प्रभु का वचन पर विश्वास नहीं किया। वचन पर विश्वास ना करने के कारण बहुत बड़ा धोखा हुआ। प्रियो, ये एकदम सत्य वचन है, स्वर्ग में स्थिर किया हुआ वचन है। ये वचन को मानना बहुत जरूरी बात है। आपको मालूम है, यहूदी लोग प्रभु का वचन पाया हुआ लोग था, लेकिन उन लोगों के जीवन में क्या धोखा हुआ, वो लोग वचन पर विश्वास नहीं किया, है ना। जब रोमियो का पत्री उसका 9 अध्याय उसका 30 से 33 तक वचन पढ़ना। रोमियो 9 अध्याय का 30 से 33। अतः हम क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। जो विश्वास है, आप देखिए जो विश्वास है, आपको मैं बताऊं ये विश्वास कहां से आता। यहां पर आगे पढ़ने से पहले उसका 10 अध्याय का 17 वचन, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, ये वचन से आता है। प्रियो, जो वचन आपके पास आता है उस वचन को पूर्ण रूप में विश्वास करना प्रियो है। आप ये वचन को विश्वास करना, प्रभु ने कहा हुआ प्रभु का शब्द है, ये प्रभु की आलोचना है। अभी यहूदी लोगों ने बहुत काम करते थे, परंतु
परमेश्वर की धार्मिकता का मार्ग नहीं जाना, क्योंकि वो विश्वास का मार्ग था। आप देखिए अभी आ गया वो 9 अध्याय का 30 से 33। परंतु इसराइली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। देखा, जो विश्वास करे, सबसे बड़ी बात विश्वास था उसका आधार, और वो विश्वास मिलने वाला मार्ग प्रभु का वचन सुनना। ये प्रभु का वचन है करके अगर आप जानते हो प्रियो, वो आप पूरे दिल से विश्वास करना, उसमें संदेह नहीं करना। संदेह करना तक पाप है, उस पर भी सजा है। तो बहुत विस्तार हो जाएगा, मैं उस विषय में इसलिए नहीं जाता। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, विश्वास करना, उसी रोमियो 3 अध्याय का 27 वचन भी थोड़ा पढ़िए। 3 का 27, रोमियो 3 अध्याय का 27 वचन। तो गमन करना कहाँ रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। हाँ प्रियो, हम लोगों ने कोई अच्छा काम करके हमने छुटकारा नहीं पाया, उद्धार नहीं पाया, विश्वास से पाया। कितना अनमोल बात है। तो हमें हमारे लिए प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया है। प्रियो, लोग अच्छा अच्छा काम करके धर्मी होने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो लोग नहीं हो पाया, तो उन्होंने प्रभु का उस जीवन का मार्ग को नहीं जाना। वो विश्वास का मार्ग था। है हमें मिला हुआ अनुग्रह कितना बड़ा है, प्रभु का सच्चाई पर विश्वास। ये विश्वास तक एफिसियों 2 अध्याय का 8 वचन, ये विश्वास तक प्रभु का दान है। आप देखिए ये सारे बातों में प्रभु का हमारे ऊपर कितना बड़ा अनुग्रह हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्वास के द्वारा, लेकिन हमें प्रभु में और उसका सत्य वचन से हमें उस विश्वास से गिराने के लिए हमेशा विरोधी का यत्न है। आप प्रभु के वचन पर कभी संदेह नहीं करना। प्रिय, हवा को शैतान ने क्या किया? चतुराई से बहकाया। आपको मालूम है, जब उत्पत्ति 3 अध्याय का पहला बात सर्प ने आकर के हवा को क्या पूछा था? कैसा धोखा देने वाला, संदेह में डालने वाला एक सवाल पूछा। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दुष्ट था। उस स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? क्या सच है क्या? ये वाटिका का किसी वृक्ष का फल नहीं खाना? अरे अभी आपको मालूम है सारा वृक्ष का फल खा सकता है। देखो मालूम क्या है कि एक तो घुमा घुमा करके संदेह करने वाला एक सवाल वहां पर किया। आज भी ये ठोकर खिलाने वाले लोग, हाँ तुमको मालूम है क्या वो कैसे क्या है? मतलब ऐसा घुमा घुमा करके मतलब लोगों को एकदम, जो प्रभु की लोगों का आपस का प्यार को तोड़ने लायक बातों को निकालेगा वो। प्रियो, बहुत सावधान रहना। हम प्रभु के लोग कैसा एक दूसरे से मिला रहना बहुत बड़ी बात है। पर तो हमारे दिल में कुछ ना कुछ ऐसा शंका लाने के लिए, संदेह लाने के लिए, डाउट लाने के लिए वो कोशिश करता है। धीरे 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 वो फिर बहकाता है। प्रभु का कार्य हम देखना प्रिय, प्रभु का वचन को इसलिए जानना जरूरी बात है। पवित्र शास्त्र क्या कहता है जानना जरूरी बात है। प्रभु के वचन पर कभी संदेह ना करें प्रिय। कई बार कई लोग मतलब अपनी बुद्धि की सहारा लेकर के वचन क्या कहता है उस पर इतना गौर ना देते हुए बहुत भयंकर धोखाओं में गिर जाता है ना। कई लोग सोचता है कि आत्मा जीतना है तो मैं एक विश्वासी है, मैं अविश्वासी को शादी करेगा तो वो भी विश्वासी बन जाएगा। क्या प्रभु का मदद कर रहा है आप? प्रभु को इस रीति का आपका मदद का जरूरत है क्या? ये विचार कौन लाया? शैतान ने आपका दिल में लाया। ये शैतान का विचार है प्रियो, ये कभी प्रभु का नहीं। आप एकदम शैतान का वक्ता बन चुका, आपने दिल प्रभु से हटा करके शैतान को दिया, तभी तो ये बात होने दिया। प्रियो, प्रभु को आपका किसी प्रकार का मदद नहीं चाहिए। प्रभु ने सारा सृष्टि को बनाने के समय में किसी का मदद नहीं लिया। तो आप इतना
प्रभु को कमजोर ना सोचिएगा, आप प्रभु को इतना तुच्छ मत करो, और आप प्रभु को अपने आप से मत उड़ाओ। है, आपको मालूम है कि मतलब प्रभु ने पहले मनुष्य को क्यों नहीं बनाया है? अगर बनाया होता तो मनुष्य क्या बोलता, बाकी सारा सृष्टि करने के टाइम पर मैं भी प्रभु को आलोचना दिया, ऐसा बोलेगा मनुष्य है। आपको मालूम है, एक बार एक चूहा एक हाथी के ऊपर बैठा, एक पुल के ऊपर से जा रहा है, तो लकड़ी का पुल था तो हिलने लगा, तो वो चूहा क्या बोलता है, मैं और हाथी मिलकर के चल रहा था इसलिए पुल हिल गया। देखो, मतलब वो चूहा भी घमंड कर रहा है, किसकी वजह से वो हिला? चूहा का वजह से हिला गया? नहीं, हाथी की वजह से, लेकिन वो अपने क्रेडिट लेना चाहता है। ऐसा मनुष्य का स्वभाव है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आप हमेशा प्रभु का सत्य वचन को थामे रहो, प्रभु का उस सच्चाई को आप कभी भी अपनी बुद्धि से अपनी युक्ति से बदलने की कोशिश ना करो। प्रभु का वचन कहता है सबसे बड़ी बात हमें प्रभु का वचन पर विश्वास करना है, वो जो कहता है वो सत्य है। आज ऐसा विश्वास कर पाता है क्या? है, मुझे मालूम है आप में से बहुत लोग प्रभु का सत्य वचन में बिना मिलावट का आप विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आप प्रभु का दिल की इच्छाओं को जान पा रहे हैं। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन प्रियो, किसी प्रकार धोखा ना खाना, हमारे जीवन में मतलब अपनी बुद्धि अपनी समझ के अनुसार चल करके धोखा नहीं खाना। ओके, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। दूसरा हमने क्या बोला कि मतलब प्रभु का वचन को हम किस रीति में हमें उसको कार्य करना है। पहली बात विश्वास करना, दूसरी बात हमें उसको मानना। क्या है? वचन मानना। आपको मालूम है कि हम प्रभु का वचन जाना है तो मानना भी है। प्रभु ने जो भी कहा वो हमें मानना है। जब हम प्रभु की कहना मानता है तब प्रभु का महिमा होता है, प्रभु का महिमा होता है। मैंने कल भी पढ़ाया था, पहला शमूएल 15 अध्याय का 22 वचन में, मतलब शमूएल शाऊल को एक गवाही देता है प्रभु की वचन मानने से बढ़ करके। देखो आज कैसा हम प्रभु का दिल को आनंद कर पाएगा, है प्रभु का वचन को मान। थोड़ा पढ़ना। शमूएल ने कहा कि यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देखा, अभी प्रभु का दिल को आनंद करने वाला बात क्या है? प्रभु का वचन को मानना है, प्रभु का वचन को मानना। प्रियो, अगर आप प्रभु का महिमा देखना चाहता है तो आपको प्रभु का वचन को मानना है। प्रभु जो भी कहेगा बिना सवाल का आपको मानना है। उसके लिए उसके अंदर हम मतलब अपना सोच लाएगा तो भयंकर धोखा हो जाएगा। अभी आपको मालूम है, एक दिन जब गलीला सागर के किनारे में पतरोस पूरे रात भर मेहनत करके वो खड़ा था, है ना, वहां से यीशु मसीह आया। यीशु मसीह आकर के यीशु मसीह उसकी नाव पर थोड़ी देर प्रचार किया। प्रचार करने के बाद में पतरोस को बोलता है, पतरोस अभी इधरी गहराई में तुम जाल डाल। अभी आप देखिए पूरे रात भर उन लोगों ने मेहनत किया, कुछ भी नहीं मिला। बोलेगा तो उनका घर में ले जाकर के एक करी बनाने का भी नहीं मिला, ऐसी अवस्था में था। अभी आप देखिए, अभी रात को मछली पकड़ा, कहाँ गया, कितना पकड़ा, ऐसा कुछ भी प्रभु ने नहीं पूछा। प्रभु हर एक का जीवन की अवस्था को जानता है। पतरोस की थका हुआ मन को प्रभु ने जाना। अभी प्रभु उसको क्या बोलता है, अभी तू जाल डाल। अभी आप देखिए, आपको मालूम है मछली पकड़ने का नियम मतलब जरूर मतलब एक इंसान की रूप में देखेगा तो यीशु मसीह से बढ़कर के पतरोस जानता है, क्योंकि वो रूढ़ी परंपरा से मछुआरे हैं। उनको मालूम है गलीली सागर में कहाँ कहाँ पर मछली मिलेगा है और मछली पकड़ने का समय कौन सा है, ये सब उनको मालूम। अभी इतना अभी सुबेरे अभी प्रभु का प्रचार भी हो गया, धूप इतना निकला, धूप निकलने के समय में जाल डालेगा तो एक भी मछली मिलेगा क्या? क्योंकि इसकी छाया देख करके मछली सब भाग जाएगा है। लेकिन प्रभु क्या बोलता है, आओ तो मछली डाल।
वहां पर पत्रोस खाने वाले एक शब्द बहुत अनोखा बात है ना। जब लूका का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ेगा तो पत्रोस प्रभु को क्या बोल रहे मालूम है? अभी पत्रोस यीशु मसीह की प्रचार सुना, अभी इस मतलब प्रचार उसके अंदर विश्वास रहे। अभी वो बोलता है शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। देखा, तेरे कहने से, ओ प्रभु मैं तेरी बात मानने के लिए तैयार हूं, मैं अभी जाल डालता हूं। अरे प्रभु, इतना लोगों के सामने मैं बेवकूफ बनेगा, आपको इतना समझ नहीं क्या? ऐसा बोल के पत्रोस एक लेक्चर तुरंत दे सकता था, परंतु पत्रोस ने वो लेक्चर देने के लिए वो मानव रुका नहीं। उन्होंने एकदम कहता है, प्रभु मैं तेरी बात मानता हूं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रभु का बात मानो, आप प्रभु का बात मानने का स्वभाव डालो, आप जरूर धन्य बनेगा। आपका दिल इतना आनंद से उमड़ेगा, आप वास्तव में प्रभु का महान प्रेम को अनुभव कर पाएगा, आप प्रभु को जान पाएगा, आप सच में प्रभु को प्रेम कर पाएगा, आप प्रभु के पीछे चल पाएगा। अब यहां पर क्या हुआ आपको मालूम है ना? जाल डाला, वो जाल में इतना मछली आया, जिंदगी में कभी ऐसा मछली नहीं पकड़ा है। एक बोट नहीं, 2 बोट भर गया। आप सोचो, अभी आगे आप पढ़कर देखना, समय का कमी कारण मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन आप देखिए प्रियो, है चलो अभी इतना ये मिल गया तो अभी मतलब ये बिक्री करके मतलब अभी तो मैं मतलब पैसा वाला बन जाएगा, ऐसा कोई मतलब विचार में पत्रोस का दिल नहीं बहका। ये सब छोड़ करके वो लोग प्रभु के पीछे हो लिया। देखा, यही तो बात है। आज भी प्रभु की कितने लोगों पर बुलावा है, वो बुलावा का महत्व लोग नहीं जानता, बुलाने वाला कौन है उसका महत्व नहीं जानता। प्रियो, आज भी बहुत लोग है ना, यीशु मसीह को प्रभु बोलता है, लेकिन प्रभु बोलता है परंतु प्रभु का बात नहीं मानता। ये कितना दुखदायक बात है ना। एक बार प्रभु पूछा है ना, लूका उसका 6 अध्याय का 46 वचन में प्रभु लोगों को पूछने वाले एक सवाल है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? हाँ, ऐसा कहने का क्या अर्थ है? तो मेरा कहना ही नहीं मानता तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? प्रियो, प्रभु कहने का अर्थ है आप मेरा स्वामी है, आप मेरा सर्वाधिकारी है, इतना तो जानो प्रियो। आप भी प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहता है ना, और तो प्रभु के सारे बात मानता है क्या? अगर आप नहीं मानता ना, आज भी प्रभु को आपके ऊपर तरस खा करके ये पूछना है कि तू मुझे प्रभु कहता है, मेरी बात क्यों नहीं मानते? प्रियो, प्रभु का बात तो मानने वाला एक गुण, ये बहुत बड़ी बात है? अगर हम स्वर्गराज में जाना चाहता है, पामर यीशु मसीह ने मत्ती 7 अध्याय के 21 वचन, ये वचनों को आप बार बार पढ़ करके आपको थोड़ा दिल में बैठाओ प्रियो। यीशु मसीह यहाँ पर भी प्रभु क्या बोलता है 7 का 21 में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। देखा, प्रभु कह दिया बोल करके प्रभु को हम कुछ नहीं कर पाएगा, फिर कौन प्रभु स्वर्ग राज्य में जाएगा? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, सबसे बड़ी बात है स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलने वाले लोग। आज हमें ये बात को जानना है। आज प्रभु की इच्छा जानने में उसको मानने में मैं कहां तक उलझाई है। प्रभु की इच्छा प्रभु का वचन में क्लियर लिखा है हमारे प्रति। उन इच्छाओं को अगर हम नहीं जानेगा, नहीं मानेगा तो प्रियो, आज मैं प्रभु की इच्छा के अंदर एक नहीं है परखो। दुनिया की बातों में जाकर के धोखा मत खाओ। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है, जो व्यक्ति प्रभु की इच्छा में वो सदा बना रहेगा। जो व्यक्ति संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वह सर्वदा बना रहेगा। वो सर्वदा बना रहेगा। वो सर्वदा बना रहेगा। अगर आप सर्वदा बना रहना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? प्रभु की इच्छा पर चलना। प्रभु की इच्छा पर चलना प्रियो। एक सच्चा नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति का
दिल में हमेशा ये इच्छा रहेगा, मैं हमेशा प्रभु को प्रसन्न करूं। प्रियो, आज अगर आपने प्रभु को दिल दिया है, तो नया जन्म हुआ है, तो आपके अंदर प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उत्साह है। देखिए, आप एफिसियों के पत्री उसकी 6वां अध्याय उसका 6-7 वचन पढ़ना। एफिसियों उसका 6वां अध्याय का 6-7 वचन। ओ लॉर्ड जीसस। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। देखा, एक सच्चा भक्त प्रियो को दुनिया को दिखा करके, दुनिया को खुश करके, दुनिया की प्रशंसा पाने के लिए कार्य नहीं करेगा। वो हर एक काम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु को प्रसन्न करते हुए, प्रभु मेरे इन कामों को देखता है, ये जान करके प्रभु का महिमा के लिए करेगा। आज हम जो भी काम करता है वो किसको प्रसन्न करने के लिए करता है? और आप कोई ऑफिस में काम करता है तो आप सोचो, आप दूसरे लोगों की शाबाशी पाने के लिए शायद कितनी बार प्रभु का सच्चा व्यवस्था को तोड़ करके कई गलत काम करके खुश किया होगा। कितना भयंकर बात है। दुनिया के कई लोग खुश कब होता है? प्रभु की इच्छा तोड़कर उन लोगों की इच्छा करेगा, तभी वो लोग खुश होता है। आप देखो, अपने जीवन में ऐसी अवस्था आएगा तो अपन क्या करेंगे? एक सच्चा प्रभु का जन हर काम प्रभु को प्रसन्न करके करेगा। एक उदार पाया व्यक्ति का एक कर्तव्य प्रियो, मेरे स्वामी आज मुझे में आनंद देखे नहीं, हमेशा हमें प्रभु के चेहरे देखना प्रियो, प्रभु को अपने सामने रख करके जीवन बिताना, प्रभु मुझको देख करके आनंद देखे नहीं, ये बात को जानना। यदि प्रभु का चेहरा हमारे ऊपर देख करके अगर स्माइल नहीं करता तो गया। देखो, प्रभु की ओर देखो, है ना? दावीद कहता है ना 16 भजन संगीता का 8 वचन में, मैं यहोवा को हमेशा मेरे सामने लेकर आई। क्यों सामने लेकर? क्योंकि वो अनेक काम करने के बाद में उसके चेहरे की ओर देखता है। 16 का 8 में क्या बढ़ता है? तो बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में हमें ये बात को जानना है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। निरंतर मेरे सम्मुख रखा है। क्यों सम्मुख रखा? मैं आपको कई बार बताया हुआ एक बात है ना। एक बार एक जवान वायलिन बजा रहा था, है ना? वो वायलिन बजाता, इतना सुंदर बजाता है, सभी लोग ताली मार रहे हैं, सब लोग आनंदित है। ऑडिटोरियम में बहुत लोग बैठा है और वो लोग सब आनंद के बहुत खुशी मना रहे हैं। लेकिन ये बजाने वाला निराश है, वो निराशा से बजा रहे हैं। अरे लोगों को भी हुआ, अरे हम सब लोग इतना आनंदित है और इतना अच्छा बजा रहा है, फिर भी ये बजाने वाला इतना क्यों नहीं खुश है? क्या बात है? इसके चेहरे में क्या हो गया? इसको क्या हो गया? कई लोग आकर के उनको पूछा कि आप इतना अच्छा बजा करके हमको सबको आनंदित कर दिया, आप क्यों नहीं मतलब खुश हो रहे हैं? उसने बोला, मैं खुश होना है तो आप लोग सब खुश होने से मैं नहीं खुश होगा। देखो उस कॉर्नर में मेरा टीचर बैठा है, मेरा अध्यापक बैठा है, उनका चेहरा जब तक खुश नहीं होता, मैं आप लोगों का चेहरे की ओर, आपकी मतलब शाबाशी की ओर नहीं देखता। मैं सिर्फ मेरा नजर हमेशा मेरे गुरु की ओर है, मेरा टीचर की ओर है। उसका चेहरा जब तक खुश नहीं होता, मुझे मालूम है मैं अभी भी जहां पर जिस रीति में बचाना चाहिए नहीं कर रहा है, क्योंकि वो मुझे जो सिखाया मैं वो लेवल तक नहीं आया। वो आएगा तो वो खुश हो जाएगा। फिर वो बात है, आज आप प्रभु की, आज तक आप प्रभु के चेहरे की ओर देखा? आपके जीवन से आज आप मामला अपना प्रभु आनंद दे क्या? प्रभु को आनंदित करने वाला मार्ग में आपका जीवन है क्या? हर एक नहीं। आज बहुत बार लोग प्रभु की ओर नहीं देखता, प्रभु की चेहरा मेरी ओर कैसा है ये बात को नहीं परखता। मैं आपको नम्र विनती करता हूं, आज थोड़ा रुक करके प्रभु के चेहरे की ओर देखो। आज हमारे जीवन में एक सच्चा आनंदित व्यक्ति आप बनना चाहते हो तो प्रभु को खुश करके, प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताओ। जब आप में प्रभु प्रसन्न रहेगा तो आपका चेहरे में वो प्रसन्नता आएगा। बहुत बड़ी बात है। आप इसका महत्व समझ में आ रहा है ना? ध्यान से सुनो, और आपको जो समझ में भी नहीं आया ना, बाद में आप मुझे फोन में पूछो, मैं आपको समझाएगा। क्योंकि अभी इतना विस्तार से बोलने के लिए समय नहीं।
ओके, तीसरी बात, मैंने 4 बात बोला था वजन का साथ का हमारा कर्तव्य में। तीसरी बात क्या है? ये वजन को हमारा हृदय में लाना। क्या है? हृदय में लाना बहुत बड़ी बात है प्रिय। एक बात जानना है, हमारा हृदय में लाना। इस हृदय में वजन आने के लिए 3 बात बताता हूं, वो मैं शॉर्ट में आपको बताएगा। पहली बात, वजन सुनना। वजन हमारे हृदय में आना है तो हमें वजन सुनना। दूसरा, वजन पढ़ना। दूसरा, वजन पढ़ना। तीसरा, वजन ध्यान करना। ध्यान करना, 3 काम करना है। ये वजन हमारे हृदय में आने के लिए 3 कार्य करना। एक, वजन मतलब सुनना। दूसरा, वजन पढ़ना। तीसरा, वजन ध्यान करना। ये 3 काम आज इसमें से एक काम करके, अभी ठीक है आप एक अनपढ़ व्यक्ति है तो आपके लिए सुनना बहुत काफी है, लेकिन कैसे सुनना? एक व्यक्ति वजन सुनना है तो कैसे सुनना चाहिए है? जब एशिया नबी किताब 28 अध्याय का 23 वजन पढ़ना। एशिया नबी किताब 28 अध्याय उसका 23 वजन। कान लगाकर मेरी सुनो। कैसे सुनना? कान लगा करके सुनना। ध्यान धरकर मेरे ध्यान धर करके वजन सुनना। ध्यान धर करके। आज बहुत लोगों को क्या है, मैं आपको कल भी बताया ना वजन के बारे में। मुझे इस बारे में बोलने के लिए क्योंकि मैं बहुत डिसिप्लिन से आया हुआ व्यक्ति है और प्रभु डिसिप्लिन चाहता है प्रिय। बहुत लोगों को ये डिसिप्लिन नहीं है। आपको ये जानना, मैं तो बोलता हूँ ना, सभी विश्वासियों को कम से कम 6 महीना का आर्मी ट्रेनिंग में भेजना चाहिए। अभी देखो इसराइल में जवानों का, फौजियों का कोई कमी नहीं, क्योंकि वो सब जवानों को जब हाई स्कूल हो जाता है या कॉलेज जाता है सबको ट्रेनिंग देता है। सबको ट्रेनिंग, लड़ाई का पूरा ट्रेनिंग है। अब देखो उधर कभी भी जरूरत के अनुसार कितना भी है वो लोग वॉलंटियरली आने के लिए तैयार है। जवान, लेडी, जेंट्स सब तैयार है। क्या अनोखा बात है, डिसिप्लिन प्रिय, बहुत बड़ी बात है। आज कई लोग मीटिंग में भी आता है तो जैसा अभी मंडली में आता था, कई लोग 8 बजे का मीटिंग में 8:30 बजे बाहर आकर के चारों तरफ देखेगा और भी कोई आ रहा है क्या। देखो इधर अभी प्रचार चल रहा है तभी भी वो उधर ही खड़ा है। इतना लापरवाही क्यों? प्रभु का भय नहीं, ये वजन अंदर कभी गया ही नहीं। प्रियो, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, ये वजन अंदर रहना है प्रियो है। पहले बात, आपको वजन को सुनना है प्रियो है। हमने देखा ना थोड़ी देर पहले भी, मतलब विश्वास कैसे आता? सुनने से है। अगर आप सही रीति में नहीं सुनता तो सही विश्वास भी नहीं आएगा। बहुत बड़ी बात है, आपको वजन को मतलब सुनना बहुत जरूरी बात है। बहुत लोग आपको मालूम है, जब इब्रानियों 2 अध्याय का 1 वजन में क्या लिखा कि कहीं बहक ना जाए, सुना हुआ वजन कहीं बहक ना जाए। कितने लोगों के जीवन में मतलब जैसे सुनना चाहिए ऐसा ना सुनने के कारण आपको मालूम है कई लोग पूछ रहे क्या बोला क्या बोला, क्यों? उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वजन सुनने के टाइम पर ध्यान कहीं और रहेगा, फिर दूसरे को भी डिस्टर्ब, क्योंकि वो दूसरे को भी प्रचार सुनने नहीं देगा, बात करते रहेगा। दुखदायक बात है प्रिय। प्रभु जब हमारे से बात कर रहा है ना, उस समय में कोई भी बात नहीं करना, कोई भी बात नहीं करना। ऐसा बात करना वो आप सच में व्यवस्था को तोड़ रहे हैं, प्रभु को तुच्छ कर रहा है। मैंने देखा है कई होशियार लोग चुपके से पीछे ही बैठेगा, दूसरे के पीछे चुप करके दूसरे से बात करते रहता है। बहुत दुखदायी बात है। ये सारे बातों को एक दिन लेखा देना पड़ेगा। तो आपको वजन सुनना है और वजन पढ़ना। आपको मालूम है कई लोग वजन पढ़ता है तो भी ठीक से नहीं पढ़ता, और जैसे पढ़ेगा वैसे ही समझेगा। वजन को सही रीति में पढ़ना पड़ेगा। कई बार मतलब लोग क्या लिखा है उसका कुछ वचन भी शब्द भी छोड़ देता है। एक ना छोड़ दिया तो वो अर्थ में कितना फर्क आएगा। स्वर्ग ना जाएगा वहां पर ना छोड़ दिया, नरक ना जाएगा वहां पर ना छोड़ दिया नरक जाएगा, कितना अंतर है? एक एक शब्दों को खा लेता, अर्थ ही बदल जाता। प्रियो, वजन पढ़ना कैसे पढ़ना? एक
एकदम करेक्ट रीति में, एकदम सही मतलब अच्छा रीति में, व्यक्त रीति में है, अव्यक्तता रीति में नहीं है, व्यक्त रीति में पढ़ना। और तीसरा हमने क्या देखा, वचन ध्यान करना है। प्रियो, हमेशा ये वचन को ध्यान करना है। हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलता है उसको, रेवंत करना बोलते हैं, रेवंत करना है, रेवंत करना अच्छा प्रयोग है। आप लोग मालूम है ना, ये जो गाय बकरी वाला ये लोग जब खाना मिलता है तो खा लेता है, फिर बाद में लेट करके उसको वापस ला करके रेवंत करता है ना। ऐसे हमने जो भी पाया हुआ वचनों को क्या करना, वापस ध्यान करना। ये ध्यान करने वाला काम बहुत लोग नहीं करना है प्रियो। आपको मालूम है, जब भजन संगीता शुरू होता है तो शुरुआत का भजन संगीता में बोलने का अर्थ पहला भजन संगीता, दूसरा भजन, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। देखा, जो सच्चा भक्त जो है वो भजन पर दिन रात ध्यान करते रहता, दिन रात ध्यान करते रहता। ऐसा ध्यान करने वाला व्यक्ति की अवस्था क्या रहेगा, वो यिर्मयाह 17 अध्याय का 7-8 वचन में लिखा है। देखो, जो व्यक्ति प्रभु का वचन को दिन रात ध्यान करेगा है, बोलेगा तो रेवंत करेगा, उनकी अवस्था धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसका जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। देखा, प्रभु की वचन ध्यान करने वाला, प्रभु के वचन पर मनन करने वाला है। आपको मालूम है, अगर ये वचन एक भक्त के जीवन में कितना भी प्रतिकूल आने दो, 119 वचन संगीता 92 वचन आपको याद होगा, वो तो भक्त लोग भूलता ही नहीं है। प्रियो, ये वचन अगर ध्यान नहीं होता, कष्टों में नष्ट होता। कितना भारी चेतावनी है, वचन को ध्यान करना कितना अनोखा बात है। ये वचन हमें हर एक मुसीबतों में बचाता है प्रियो। पढ़िएगा उसको। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट होता। इसलिए भक्त जितना भी, उसका 97 पढ़ना। हाँ, मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। देखा, दिन भर मेरा ध्यान प्रभु के वचन पर लगा रहता। क्या अनमोल बात है। प्रभु के वचन पर दिन भर ध्यान लगाए रहना, उसका नैन मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरे चितौनियों पर लगा है। देखा, मेरा ध्यान तेरी वचन पर है। मैं तेरे वचन पर ध्यान करने के कारण मेरे हरेक गुरुओं से बढ़कर के प्रभु ने मुझको ज्ञान दिया। कितना अनोखा बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन हमें सच्चा ज्ञानी बनाता है। मुझे पढ़ाए हुए एक प्रोफेसर को एक बार मैं सुसमाचार सुनाया, वो बोला, अभी तुम मुझे को सिखाने के लिए आया? मैं बोला, नहीं सर, सॉरी, आप तो बहुत बड़ा दिया हो रहे हो, लेकिन मैं आपको ये बात बोलना ले आया, आपका नया जन्म हुआ है कि? वो बोला, मैं ओशाना बाइबल को इंग्लिश से मलयालम में लाने के लिए परिभाषा करने वाला टीम में भी मैं एक मेंबर है। बोलने का अर्थ, मैंने पूरा बाइबल को मैंने पूरा अच्छी तरह मेमोराइज किया सर, वो भी अच्छी बात है, लेकिन आपका नया जन्म हुआ है क्या? आखिर वो बोलते वो क्या है? देखा, वही तो समझाने के लिए आया है, जो अनंत काल की बात है। प्रियो, ये कितना बड़ी बात है ना। और परिभाषा भी किया है, बहुत बड़ा आदमी है, प्रोफेसर है, बहुत कुछ है, लेकिन क्या नहीं है मालूम, नया जन्म नहीं मालूम। अभी तक स्वर्गीय घर में प्रवेश नहीं हुआ, अंग नहीं हुआ, जन्म नहीं हुआ। कितना दुखदायक बात है प्रियो। कितनी बातों पर लोग घमंड करता है प्रियो। ये प्रभु का वचन हमें ऐसा गुरुओं से भी बड़ा ज्ञानी बनाता है। कितना अनमोल बात है। मैं एक बार चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ा, अपने आप को बहुत गुरु कहने वाला गुरु गोविंद सिंह, ऐसे एक व्यक्ति से भेंट हुआ था एयरपोर्ट में। तो बहुत बड़ी बात है। मैंने उनको बात किया तो मैंने उनको पूछा कि आज आप मरेगा तो कहाँ जाएगा? वो एकदम बोला, कोई नहीं बोल सकता। मैं बोला, सर मैं मतलब
मैं आज मर गया तो मैं स्वर्ग जाएगा बोला। वो मेरे को बोलते आपका गुरु कौन है? मैं बोला गुरु एक ही गुरु है, कई गुरु नहीं। तुरंत वो बोला आप बाइबल पर विश्वास करते हैं? मैं बोला आप बराबर जाना, क्योंकि आपको इसका मतलब मालूम है बाइबल जो कहता है सत्य कहता है। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा ना, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 13-14 वचन में, तुम लोग मुझे गुरु तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए। देखा, मैं प्रभु भी है गुरु भी है। प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना। प्रियो, की दुनिया में एक ही गुरु है। प्रियो, गुरु का अर्थ है अंधकार से ज्योति में लाने वाला। अंधकार से ज्योति में लाने वाला स्वयं ज्योति होना चाहिए, और सिर्फ यीशु मसीह ने कहा मैं जगत का ज्योति हूं। इसलिए मैं बहुत बात उसमें भी बोलने के लिए मेरे को है, लेकिन मैं समय को देख करके मैं नहीं जाता। प्रियो, ये बहुत लोग बोलता है कि मैंने गुरु को अपनाया। कौन है गुरु? प्रियो, एकमात्र गुरु है, एकमात्र गुरु है। आपको ये प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर कहा है प्रियो, इसलिए वही एकमात्र गुरु है। मत्ती 23 अध्याय में लिखा है 8 वचन 9 वचन। मैं आपको बनना चाहता हूं, ये सारे बात, ये सच्चाई को जानो प्रियो, प्रभु का सत्य वचन को जानो, आप भगेगा नहीं। इसलिए यहाँ हमारा विषय क्या है कि वचन को ध्यान करना है। 119 का 148 भी थोड़ा पढ़िएगा। 148 119 का 148। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। देखा, प्रभु का वचन ध्यान करने के लिए, ओह क्या खुशी की बात है, सच बात है प्रियो। मैं भी सुबह से उठ करके वचन ध्यान कर रहा हूँ। मतलब एक्चुअली मैं 2:30 बजे से मैं मतलब उड़ करके आकर के बैठने की सोच में था, तो वही वचन ध्यान में थोड़ा लेट करके वापस फिर आकर के वचन ध्यान करने लगा। मैं एक बात बताऊं, अपने जीवन में वचन को ध्यान करने का उत्साह है, सुबह होने से पहले प्रभु का वचन को ध्यान करना बहुत अनोखी बात है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। 4वां बात क्या है? प्रचार करना। क्या है? प्रचार करना। प्रभु कुछ भी मत प्रचार करो, प्रभु का सत्य वचन प्रचार करना। आपको मालूम है जब प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को कहने के टाइम पर 2 तीमुथी 4 अध्याय का 2 वचन में कहता है वचन का प्रचार कर, वचन को प्रचार कर। प्रियो, कुछ भी मत प्रचार कर। कई लोग संघाई के बारे में उन चमत्कारों के पीछे, आशीष के पीछे बहुत प्रचार होता है। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने जिस काम के लिए भेजा वो काम कर, प्रभु का वचन का प्रचार कर, है ना। 4 का 2 कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे, और डांट और समझा। हाँ, एक बात आपको बताओ, आज किसी को भी करेक्ट करने के लिए जाएगा ना, सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। आज अवस्था इतना बिगड़ चुका है, हम प्रभु का वचन के द्वारा कह रहे हैं तो भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं। वो डेंजर अवस्था है प्रिय। तो मैं हर एक पवित्र लोगों को एक बात बताना चाहता हूं प्रिय, आप लोगों को जो पाता है ना, आप अपने पास मत रखो, उसको दूसरे को दो, दूसरे को देना। आपको मालूम है, मतलब इसराइल में जो ऐसा झील या समुद्र भी कहता है, एक गलीली सागर और एक डेड सी, मेडिटेरियन सी, डेड सी कहता है। आपको याद है ना, मतलब इसमें योर्दान नदी से पानी आता है। योर्दान नदी से आने वाला ये पानी जब गलीली सागर में आता है तो गलीली सागर में बहुत मछलियां हैं, वहां पर पास में बहुत खेतियां हैं और उधर नजदीक बहुत लोग रहता है। और तो डेड सी, मृत समुद्र, उस डेड सी के में आता है, उधर एक भी मछली नहीं। पानी योर्दान नदी आकर के मतलब इधर में गिर रहा है और तो 2 जगह में गिर रहा है। एक जगह पर बहुत मछली भी है, खेती भी है, लोग भी रहता है, परंतु डेड सी के पास में उसमें एक भी मछली नहीं और उधर कोई घर नहीं।
आसपास में कोई घर नहीं है, आप देखिए कोई खेती नहीं। क्या फर्क है यार? आपको मालूम इसका फर्क क्या है? क्यों इसमें एक ही नदी से आने वाला पानी और ये दोनों में क्या फर्क है? क्योंकि जो गलीली सागर में जो गिरता है वो वहां से वापस बहता है, नीचे को बहता है, और जो डेड सी में जो आता है, मृत समुद्र में जो आता है, वो पानी कहीं नहीं जाता, उधर ही जमी जाता है। उधर जमा रहने के कारण क्या हो गया, वो मतलब कोई भी मछली तक उसमें जी नहीं सकता, ऐसा अवस्था आ गया। आज बहुत विश्वासियों का अवस्था है ऐसा है, वो समझाने के लिए मैंने ये बात बताया। बहुत लोग पाता है, किसी को देता नहीं, किसी को बांटता नहीं। वो डेड सी के समान है, मरा हुआ अवस्था, कोई फलदायक अनुभव नहीं, वो एक हरियाली का अनुभव नहीं। प्रियो, जीवन में परखना है। आप ये वचन सुनने के समय में बहुत ध्यान से सुनना प्रियो। प्रभु ने आपको ये संदेश आप तक रहने के लिए नहीं दिया, दूसरे को देने के लिए दिया। यदि आप, क्योंकि प्रभु ने क्या बोला, तो जाओ जाकर के जाति के लोगों को चेला बनाओ। इसका मतलब कैसे चेला बनाएगा? जब हम प्रभु को वचन देगा तभी। और प्रभु ने बोला हुआ हर एक बात है उनको मानना सिखाना है। वो काम करता है क्या है? आप जब तक बढ़ेगा नहीं, आप कैसे करेगा? आप हमेशा वो नाटा बनकर रहेगा तो किसके काम में आएगा? प्रियो, एक ही आयु, और ये आयु में अगर हम आनंद काल का तैयारी नहीं किया, कैसे बहुत बड़ा धोखा खाएगा, आप कभी भूलने नहीं। इसलिए प्रियो, आज अपने पास आने वाला वचन को हम दूसरों को बांटने के प्रति उल्साइए क्या? ये वचन हमारे से बहुत लोगों के पास जाता है कि नहीं? ये संदेश अगर हम तक आकर के रुक गया तो प्रियो, वो स्वामी का भी उपयोग में ना आने वाला पात्र बनेगा। कितना दुखदायक बात है। आपको मालूम है, वो शमरिया स्त्री ने जब प्रभु को पाया, उन्होंने जाकर के शहर में जाकर लोगों को बोला, तो उन्होंने गवाही दिया। क्या हुआ? वो सारे शहर के लोग आकर के प्रभु में विश्वास करके प्रभु का भक्त बना। अब देखो, आपको ये सब मालूम है, यूहन्ना 4 अध्याय में आपको पढ़ना है तो पढ़ा सकता हूं, लेकिन मतलब समय बचाने के लिए मैं ये सोच रहा था। देखिए 4 अध्याय का 13 है। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। देखा, बहुत लोगों ने विश्वास किया। उस स्त्री ने यीशु मसीह का गवाही दिया, प्रभु का दिया हुआ उस वचन को बांटा। क्या अनमोल बात है प्रियो। आज आप पाएंगे, मेरा बहुत आत्मिक संतान है, मैं बहुत लोगों को मैं वचन सुना पाया। ठीक है, कोई भी उधार पाना है तो प्रभु का अनुग्रह है, लेकिन सुना पाया है कि नहीं? आप लोगों को दे पाया है कि नहीं? ये बात को परखना है ना, कितना अनमोल बात है प्रिय हमारे जीवन में, है ना। जो भी प्रभु को प्राप्त किया है वो दूसरों को बता रहे, एक अच्छा गवाही के जीवन। आज बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार ना सुनाने के कारण उन लोगों में एक सच्चा गवाही नहीं। आपको मालूम है, ये दुनिया हमेशा जिसमें गवाही है उनको नष्ट करने के चक्कर में, उनको मारने के चक्कर में, लेकिन इसलिए शायद डर करके लोग गवाही नहीं देता। ये हमारा काम है प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह का गवाही दे, चाहे उसके लिए हमें हमारे कितना भी दुख मुसीबत उड़ाना पड़े। प्रियो, अगर हम ऐसा नहीं करता है तो अपन वास्तव में प्रभु की इच्छा से बहुत दूर है। तो इसलिए ये छोटा सा जीवन में मैं आपको बताना चाहूंगा अपने को क्या करना चाहिए प्रियो। हमें प्रभु का सत्य वचन को रोज प्राप्त करके उसमें आगे बढ़ना है, मसीह के सिर तक बढ़ना है। आज मैं कहां तक बढ़ पा रहा है, आज मैं वास्तव में प्रभु का वचन को कहां तक समझ पा रहा है, मैं दूसरे को भी कहां तक मैं बता पाता है। आप परखना प्रियो, है ना। कितना सुंदर बात है। मुझे मेरा आपको बोलने के लिए बहुत बात है, लेकिन मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगा प्रियो। इस वचन के प्रति हमारा 4 जिम्मेवारी आप कभी नहीं भूलना। वचन विश्वास करना, वचन को मानना, वचन को हृदय में रखना। आपको मालूम है, हृदय में रहने का एक बात मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, कौन सा? 119 का 11 है, मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरा वचन को मेरा हृदय में रेख छोड़ा है। हाँ प्रियो,
हमारा हृदय में प्रभु का वचन से भर देना चाहिए। प्रभु का वचन हमेशा, है ना, हमारा कोलोसियों 3:15 में लिखा है कि प्रभु का वचन बहुतायत से तुम्हारे हृदय में बसने दो। हाँ प्रियो, प्रभु का वचन को बहुतायत से हमारे हृदय में रखो। और आखिरी में बोलता है वचन को प्रचार करना है। ये बातों में बोलने के लिए बहुत बात है, लेकिन समय का देख करके मैं ये समाप्त करना चाहूँगा। हर एक पवित्र लोगों से मेरे नम्र विनती है प्रियो, प्रभु का वचन को जरूर, जिसे आज आपको बताया, समझाया, सिखाया, अपने जीवन को परखो। आज मैं उस मृत सागर के समान है या वो गलीली सागर के समान है। गलीली सागर में बहुत मछलियाँ हैं, बहुत बोट हमेशा घूमते रहता है मछली पकड़ने के लिए, और चारों तरफ से बहुत लोग रहता है, बहुत खेती चलता है, बहुत हरियाली है। परंतु डेड सी में, मृत सागर में, वहाँ पर एक व्यक्ति उसमें गिर भी जाएगा तो डूबेगा नहीं है। और वहाँ पर एक भी मछली नहीं है। मछली वहाँ पर नहीं, समुद्र में मछली होना चाहिए ना, मछली नहीं उसमें, और कोई भी उधर आसपास में नहीं रहता, और कोई खेती बाड़ी नहीं होता। कितना भयंकर बात है ना। अपने जीवन आज प्रभु के लिए फलदायी अनुभव में अगर होना है तो हमने जो भी पाया दूसरों की ओर दो, बांटो प्रिय। प्रभु की आज्ञा है, हमें वचन को प्रचार करना है। मैं आशा करता हूँ जरूर प्रभु ने आपका जीवन की अवस्था जानकर आपसे बात किया है, तो जरूर आप एक दूसरे से भी बांटे। और प्रभु का आगमन देरी हुआ तो फिर हम कल एक नया संदेश को सुनने के लिए आग्रह में आएंगे, इकट्ठा होंगे। तो सबको आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।